प्रणाम। रीस्टार्टिंग बिहार आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो का यही टॉपिक है। वाई रीस्टार्ट? क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए हैं। पिछले 40 वर्षों में बिहार ने अपने गौरवमय अतीत को छोड़कर पिछड़ापन देखा है। दो मुख्य वजह हैं। पहली तो वजह यह है कि पिछले 40 वर्षों में पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत खराब रही है। मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैं किसी दल से, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन आपको यह बता सकता हूं कि बहुत ही पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, जिसकी वजह से बिहार और भी पिछड़ता चला गया। जो जीडीपी में तमिलनाडु के बराबर हुआ करता था बिहार आजादी के समय, आज सबसे निचले पायदान पर है। हमारे लीडर्स ऐसे हैं जो खुद ही पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बोलते हैं हम 10 लाख नौकरियां देंगे, 20 लाख नौकरियां देंगे, कैसे देंगे ये उनको पता भी नहीं। लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। ऐसी लीडरशिप, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। हाँ, परंतु आज जो केंद्र में सरकार है, किसी भी वजह से बिहार को बहुत ज़्यादा फंड दे रही है बजट में, और यह एक अच्छा मौका है। दूसरी वजह सामाजिक है। सामाजिक रूप से हम पिछड़ते इसलिए चले गए कि हमने अपने गौरवमयी अतीत को भुला दिया। हमने अपने कल्चर को पीछे छोड़ दिया। हम में ऐसी चीजें थी जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अच्छी थी। आप पहले प्रजातंत्र की बात करें वैशाली में, या आप भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की बात करें, भगवान महावीर की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, बुद्धि कौशल में यदि चाणक्य की बात करें, यदि आप बात करें आज़ादी की लड़ाई की, तो महात्मा गांधी ने जो बेतिया से, मोतिहारी से शुरू किया अपना पूरा आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का, या तो बात करें बाबू कुंवर सिंह की, या बात करें आज बहुत प्रतिष्ठित वेदांता ग्रुप की पूरे विश्व में अनिल अग्रवाल जी, या बहुत सारे ऐसी बातें हैं बहुत। परंतु हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि वो 5 कौन सी बातें हैं जो कि यदि बिहार में की जाए तो बिहार बहुत बहुत तरक्की कर सकता है और वापस अपने गौरवमयी अतीत को पा सकता है, उससे भी ऊंचा जा सकता है। क्योंकि बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है। जमीन उपजाऊ का मतलब सिर्फ खेती के लायक उपजाऊ नहीं, वहां पैदा हुए लोग भी बहुत ही कर्मठ, निष्ठावान, कटिबद्ध, प्रतिबद्ध अपने रिजल्ट को पाने के लिए, और बहुत ही योग्य सुयोग्य लोग। ऐसे लोग कैसे पीछे रह सकते हैं जीवन में? आप कहीं भी पूरे भारत में जाइए, पूरे विश्व में जाइए, आपको बिहारी इंजीनियर्स मिलेंगे, आपको टेक्नोक्रेट्स मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, बेस्ट बिजनेस मैनेजर्स मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे, हर प्रकार के लोग। तो हम पीछे कैसे रह गए? बिहारी होना गाली कैसे हो गया? और ये ऐसे नेता मिल गए जिनको कि राजनीति की समझ है, परंतु जिनमें कोई प्रेम नहीं है अपने लोगों के लिए, जिनमें कोई भावना नहीं है बिहार को फिर से विकसित करने के लिए, जिनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, उनकी बात छोड़ दीजिए। आइए बात करें उन 5 मुद्दों की जो कि बिहार को वापस बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये 5 मुद्दे बहुत रिसर्च करके लाए गए हैं, जो कि सटीक हैं। तो आप हर बिहारी से शेयर करिए इसको। तो चलिए बात करते हैं पहले मुद्दे की। सबसे पहली बात, पूरे बिहार में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा देना चाहिए। क्या होगा इससे, इस पर आते हैं। परंतु पहले आपको बताऊं, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का वह बहुत ही पॉपुलर एक स्टेटमेंट, जो कि यहां पे सही बैठता है और जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड because America is rich. America is rich because American roads are very good. मतलब क्या कि यदि सड़कें बहुत अच्छी होती हैं तो व्यापार हो, लोगों का आना जाना हो, कल कारखानों
के माल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो, हर प्रकार की सुविधा बढ़ती है और बहुत तरक्की होती है। तो सबसे पहली बात कि सड़कों का जाल बिछा देना चाहिए पूरे बिहार में, बेहतरीन सड़कें, रिजल्ट अपने आप आएगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने की, वह यह है कि पूरे बिहार में एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगती हैं, विभिन्न प्रकार के फल उगते हैं, बहुत अच्छी धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, रबी खरीफ हर फसल। और जो कैश क्रॉप्स हैं, अच्छे फ्रूट्स या बढ़िया से बढ़िया फूल, ये बिहार में उपजाए जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए सरकार को। और ढेर सारे वेयर हाउसेस बनाने चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस बड़े बड़े, इनको अच्छे से रखने के लिए। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने चाहिए। बिहार में टमाटर बहुत होता है, बहुत केचप बन सकता है, टोमेटो सॉस बन सकता है, आम बहुत अच्छी क्वालिटी का, लीची बहुत अच्छी क्वालिटी का, गन्ना बेहतरीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो क्या इनको हम प्रोसेस्ड फूड में बदल के बिहार से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? किया जा सकता है, बहुत सफलता से किया जा सकता है। बिहारी उद्यमी पैसा लगाना चाहते हैं। पांचवें मुद्दे पर आऊंगा ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चलेगा कि असली कारण क्या है। इन चार मुद्दों के बाद पांचवा मुद्दा भी वही आपको बताऊंगा। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट करना चाहिए। और यदि सड़कों का जाल जैसे पहले बताया बिछा रहेगा, तो हम इन प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकेंगे और बिहार में रोजगार का बहुत सृजन होगा। तीसरी चीज जो हमको करनी चाहिए वह है बिहार को एजुकेशन का हब बनाना चाहिए, शिक्षा का केंद्र बनाना चाहिए। बिहार अतीत में भी शिक्षा का केंद्र रहा है। बिहार में बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस बनाइए, बिहार में बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाइए, बिहार में बेहतरीन ऐसे कॉलेजेस बनाइए जिसमें पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए पूरे विश्व से स्टूडेंट्स आए। देखिए, जब एजुकेशन का हब बनेगा तो बहुत पैसे आएंगे, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबसे जो अच्छी बात होगी कि बिहार में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा, पठन पाठन का, वहाँ बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का। तो बिहार को एजुकेशन हब बनाना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा क्षमता है। आप अच्छे शिक्षक की बात कर लीजिए, आप बहुत व्यवहार कुशल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर लीजिए, यह सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है बिहार में। और बिहार की सरकारों को इस पर अवश्य सोचना चाहिए। चौथी जो बड़ी बात है, बिहार को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहिए। बिहार में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, चाहे आप जितनी भी बात कर लें, सच्चाई यही है। और यदि बिहारी डॉक्टर्स को देखें, आप अमेरिका चले जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई, बैंगलोर, कहीं भी जाइए, बिहारी डॉक्टर्स का जलवा आप देखिए। सबसे अच्छे डॉक्टर्स में उनकी गिनती है। अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को देखिए, तो सबसे अच्छे इंजीनियर्स वहां जो होते हैं उनमें अधिकांश बिहारी होते हैं। तो क्यों न हम बिहार को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाएं, क्यों न हम सबसे बेहतरीन जो विश्व के अस्पताल हो सकते हैं उसको पटना, मुजफ्फरपुर, गया, धनबाद और बहुत सारी हमारी जगहें हैं, दरभंगा में बनाइए, सिवान में बनाइए, और आप देखिए कि क्या बदलाव होता है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, सिर्फ पैसे ही नहीं आएंगे, बहुत प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। और जो हमारा पिछला 40 वर्ष खराब हो गया है ना,
उसको रिकवर करने का बहुत अच्छा मौका है। तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यह एक अच्छी संभावना है। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए और जनता को तो यह बात अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। ये बातें जन जन तक पहुँचे, प्रत्येक बिहारी तक पहुँचे। आपके क्या विचार हैं, आपको अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट बिहार में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। सिर्फ शब्दों में नहीं, असलियत में। अगर शब्दों की बात करें तो पूरे पटना में होर्डिंग्स लगी हैं, लेकिन सरकार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं बना पाई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां की कंप्यूटर के चिप्स बनाने की, सुपर कंप्यूटर के चिप्स बनाने की कंपनियां लग गई हैं। उनको आप एक बिजली का खंभा ना दे सके हैं। उनको कच्ची सड़क से जाना होता है, एम्प्लॉयज़ भाग जाते हैं, लोग सीरियसली बंद कर देना चाह रहे हैं बिजनेस। अखबारों में छपा है, मैं कितनी बात करूंगा उस पर। परंतु इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जब आप बना देंगे, जब सच में ऐसा माहौल होगा कि बिजनेसमैन आना चाहेंगे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करना चाहेंगे, वो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगाना चाहेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाना चाहेंगे, उनके लिए यदि आपने अच्छा माहौल दिया तो यह संभव है। मित्रों, इन 5 पॉइंट्स पर आप भी विचार करिएगा और मेरा मानना है कि बिहार फिर से प्रगति की वो उड़ान उड़ सकता है जिसमें वह सक्षम है। मेरा प्रणाम उन सभी बिहारियों को जो पूरे विश्व में और लगभग भारत के हर बड़े शहर में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मजदूर हों कारखानों के, चाहे वो बड़े ऑफिसर्स हों, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो बड़े बिजनेस मैनेजर्स हों, बड़े इंजीनियर्स हों, बड़े डॉक्टर्स हों, बड़े फाइनेंस के ज्ञाता हों, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबने बिहारियों का झंडा लगातार बुलंद रखा है, परंतु अब वह समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस पर सोचें, हाउ टू रीस्टार्ट बिहार। आप इन 5 पॉइंट्स पर गौर करिए। लेट अस वर्क टुगेदर टू रीस्टार्ट बिहार। प्रणाम।